भैया के पीछे, भैया हमें ना राज करेंगे, भैया है भैया तुम ही राज करोगे, तुम ही राज्य के अधिकारी हो। कथा ये कह रही है कि भाई का भाई के प्रति ऐसा प्रेम होना चाहिए, तो रामायण हमारे जीवन में है भैया। अगर ये नहीं है तो समझ लो रामायण हमारे जीवन में नहीं है। बहन परिवार में सभी में ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। अब भगवान क्या करे महाराज, एक जननी के एक कुमार, अन्य जननी के एक कुमारा, नाना अर्थ करते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, एक तो होता है विलाप। विलाप में आदमी को बोध रहता है थोड़ा सा, जब विलाप करता है तो तुम्हें शोध बोध रहता है, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं। प्रलाप में महाराज किसी मनुष्य को कोई भी बोध नहीं रहता है कि आखिरकार में क्या रहा। इसी स्थिति में प्रभु प्रलाप सुन, जब प्रभु प्रलाप कर रहे हैं तो उसको कानों से सुना कौन ने, बानर भालुओं ने। तो बिकल भई बानर, सभी बानर जो है भगवान के प्रलाप को सुन करके बिकल हो गए, दुखी हो गए। तो क्या हुआ उसी समय, क्या हुआ, भोले बाबा कह रहे हो माँ आए गए हनुमान। हनुमान जी उसी क्षण आ गए और क्या हुआ, जिम करुणामय वीर। और महाराज ऐसे मानो वीर रस में, वो करुणा रस में जो है वीर रस आ गया हो, इस तरीका से हनुमान जी भगवान के सामने आ गए। और आगे क्या कथा कह रहे हरा सोनाम जय भैया जय भेटे ओ हनुमाना। हर सोनाम भेटे ओ हनुमाना। अतो परम सुजाना। तोरे तो पैदो तावा की न पाई। तोरे तो पैदो तावा की न पाई। फोटो बैठे लक्ष्मण हर साई। ऑटो बैठे लक्ष्मण हर साई। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। जैसे ही भगवान जो है प्रलाप कर रहे थे, उसी क्षण जो है भगवान की कृपा से हनुमान जी आ गए। तो हनुमान जी आने पर क्या हुआ, हर्ष राम बैठे हनुमाना। भगवान बड़े हर्ष के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ जो है हनुमान जी से मिले और बता रहे हैं कि अत कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। और भोले बाबा कह रहे हो मां, प्रभु श्री राम जो कैसे सुजान है, चतुर है और बड़े ही क्या है, अत्यंत ही कृतज्ञ है, किए हुए का उपकार मानने वाले हैं। किसी ने कुछ उपकार कर दिया तो उस उपकार को मानने वाले हैं, किसी ने एहसान कर दिया तो एहसान को मानने वाले हैं। ऐसे भगवान प्रभु श्री राम सुजान हैं, चतुर हैं। तो क्या किया फिर उसके बाद में, तुरंत वैद्य तब कीनो पाई। जो हनुमान जी कहाँ गए थे, हनुमान जी जो आए हैं कहाँ गए थे, संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे ना। तो संजीवनी बूटी आ गई तो जो वैद्य जो लंका से आए थे उनके द्वारा तुरंत उपाय किया गया महाराज। लक्ष्मण जी की मूर्छा को तुरंत दूर किया गया। उठ बैठे लक्ष्मण अरे साई। जैसे ही संजीवनी मिली बूटी और लक्ष्मण जी महाराज तुरंत हर्षित होकर के उठ बैठी। बोलो लक्ष्मण जी महाराज की जय हो। कथा क्या कह रही है, हमारे जीवन में कथा पीड़ा क्या दे रही है। मनुष्य जो है
सांसारिक कामों से। मनुष्य हम सभी जो हैं सांसारिक कामों से, कामनाओं से, इच्छाओं से क्या है, हम मूर्छित हो जाते हैं। इतनी हमारे जीवन में कामनाएं हो जाती हैं, इतनी इच्छाएं हो जाती हैं कि महाराज हमें सोध बोध नहीं रहता है। उस मूर्छता को दूर करने के लिए संजीवनी बूटी लेके आए हनुमान जी। संजीवनी क्या है कि राम कथा ही क्या है, संजीवनी बूटी है। इस राम कथा से ही हमको क्या होगा, मूर्छा से दूर होंगे हम जो है। इस तरीका से जो है हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए महाराज लक्ष्मण जी, और हर्षित होकर उठ बैठे। फिर क्या हुआ, हृदय लाए प्रभु भेटो भ्राता, हर से सकल बालक प्रदाता। कपे पुन पैद कहाँ पहुँचावा, कपे पुन पैद कहाँ पहुँचावा, जह बिद ताय ताय लय आवा। जय बिद ताय ताय लय आवा, ओ मेरो राधा, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा, मेरो श्याम, मेरो राधा रमण गिरधारी। हम आए गए शरण तुम्हारी, हम आए गए शरण तुम्हारी, प्रभु तेरी सुनो तकरारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। अब क्या हुआ, जब वैद्य जी के द्वारा जो बूटी आई थी, जो लक्ष्मण जी को मिल गई, तो उसे मिलने के बाद ही तुरंत जो लक्ष्मण जी बड़े हर्षित होकर के उठ बैठे। तो हृदय लगाए प्रभु भेंटे भ्राता, महाराज अपने हृदय से लगा लिया कन को लक्ष्मण जी, और बड़े प्रेम से जो महाराज मिले प्रभु श्री राम। जब इस तरीका से देखा बानर भालुओं ने, तो क्या हुआ, हर से सकल भालु कप भ्राता। भालू और बानर जो हैं सभी क्या हो गए, हर्षित हो गए। प्रभु श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को मिलते हुए देख करके बानर भालू जो दुखी थे, सब कैसे हो गए, प्रसन्न हो गए मिलने से। अब क्या हुआ, कप पुन वैद्य तहां पहुंचावा। अब जो वैद्य जी थे, जो वैद्य जी थी वहां आए थे, कहां से आए थे वैद्य जी, मालूम है आपको कहां से आए थे, लंका से आए थे ना। अब तुरंत ही जो है वैद्य जी को कहां पहुंचा रहे हैं, जहां से वो आए थे। कथा क्या कहना चाह रही है, कथा ये कहना चाह रही है कि आप किसी के द्वारा कोई अपने जीवन में काम निकाल लें, तो महाराज यथायोग उसे ऐसा ही इसको वापस करें, तो हमारी क्या है, कृतज्ञता है। नहीं फिर क्या है, बेकार है मामला। तो भगवान प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी के द्वारा वैद्य को तुरंत वहां पहुंचाया। जय ही विधि तवहीं ताहे नहीं आवा, जिस प्रकार से उनको लेके आए थे। अच्छा बात क्या है, आप जो कथा को इतने भाव से सुन रहे हैं, तो किसी ने पूछा कि हम कथा में जा रहे हैं और हम कथा सुन रहे हैं, तो इससे फायदा क्या होगा, है नहीं।
आप जो कथा सुन रहे हैं, इस कथा से आपके जीवन में लाभ क्या होगा? अच्छा, बात भी सही है। अगर हम कोई भी काम करें जीवन में, अगर हमें काम करने के बाद पहले हमें ये पता ना पड़े कि इससे लाभ क्या होगा, बचत क्या होगी, तो हमारा उसमें मन नहीं लगेगा। तो ध्यान देना कि राम जी की कथा आपके जीवन में लाभ क्या करेगी, जो आप इतने भाव से सुन रहे हैं। आपके जीवन में कथा लाभ करेगी, इतना करेगी कि भोले बाबा कह रहे, हे उमा ध्यान से सुनना। कथा क्या लाभ करती है? सकल सुमंगलदायक, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान। सकल माने समस्त, सुंदर, सुमंगल माने सुंदर मंगल। ये भगवान के जो गुणगान आप इतने भाव से सुन रहे हैं, ये क्या है? समस्त सुंदर मंगलों को देने वाले हैं। समस्त जो सुंदर मंगल आपके जीवन में होंगे कि भगवान की कथा के माध्यम से ही होंगे। ऐसे भगवान के गुणगान हैं। और क्या करेंगे इस कथा के गुणगान? सादर सुनैते तरई भव, सादर सुनैते तरई भव, सिंधु बिना जल जान। जो इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनेंगे आपकी तरह, तो क्या होगा? इस भवसागर को पार करने के लिए फिर उसे किसी भी अन्य साधन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे भगवान के गुणगान हैं ये। और सुनो, कलयुग योग ने यज्ञ ने ज्ञाना, कलयुग योग ने यज्ञ ने ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। भैया केवल कलयुग में और कोई आधार नहीं है, ना तो यज्ञ हो पाएगा, ना यहाँ हम पे तप हो पाएगा, ना कुछ भी हो पाएगा। तो फिर क्या करना है? केवल भगवान के गुण गाना है। प्रभु के गुणगान गाओ और सुनो। इसी से क्या हो जाएगा? हमारा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे रम जाओ राम के नाम में। कैसे? सोवे जाओ तो राम राम कह के सो, है ना? करवटू ले, आंख खुले तो राम का नाम निकले, और जगो तो राम का नाम निकले। जब राम में हो जाएंगे आप, तो आपका जीवन का ही कल्याण हो जाएगा। ऐसे राम जी के क्या हैं? ये गुणगान है। और आगे क्या बता रहे हैं भैया? प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। देखिए, रावण जब से प्रसन्न था, कब से? जब से सुना कि लक्ष्मण की शक्ति लग गई, मूर्छित थे, बड़ा प्रसन्न, खुशी के मारे ठिकाना होना। महाराज क्या है कथा, क्या कह रही है? जो किसी के दुख में खुशी हो महाराज, प्रसन्न हो, तो उसे रावण ही समझना। क्यों? जो किसी के दुख को देखकर खुश हो, तो उसे समझना कि उसी परिवार से आया। कौन के से? रावण के से। अब क्या हुआ? जब ते खुश हो और अब दुखी है लगने के दिन में, अब दुखी क्यों होने लगा? तो उसे सूचना मिल गई। क्या? यह वृत्तांत दशानन सुने। अरे लक्ष्मण तो फिर ऐसा ही कहे, ऐसा हो गया, वो तो ठीक हो गया। तो फिर क्या करने लगा? अत विषाद पुन पुन सिर धुने। अत विषाद माने बहुत दुख हुआ उसे, बहुत दुख हुआ, और बार बार सिर धुनने लगा, पीटने लगा। ये क्या हुआ? ऐसे तैसे तो कि ये हुआ था, और ये फिर ऐसा ही का ऐसा हो गया। तो बड़ा विषाद करके और मतलब विचार करने लगा। तो फिर क्या करता है कुंभकर्ण रावण? व्याकुल कुंभकर्ण पहे आवा, व्याकुल होकर के और अपने भाई कुंभकर्ण के पास आया, और आकर के क्या करने लगा? कुंभकर्ण तो क्या करता था हमारा, तुम्हें पता है? 6 महीना सो गए हो, है नहीं? तो सो रहा था, उस अवस्था में था। और रावण ने देखी कि अब कैसे जगेगा? विविध जतन कर ताहे जगावा। विविध जतन माने नाना प्रकार के उपाय करके उस कुंभकर्ण को जगाया। महाराज के जगह में तो ऐसी है जगह में कि दूसरे पीड़ा दे, है ना? रावण क्या करता है? जब जगाता है तो दूसरे को पीड़ा देने के लिए जगाता है। और विभीषण जी जगह में तो क्या करते हैं? विभीषण जी को किसने जगाया था? हनुमान जी ने। और संत भी जगाते हैं। संत हनुमान जी ने जो विभीषण जी को जगाया, उसके कल्याण के लिए जगाया। और रावण कौन को जगा रहा है? कुंभकर्ण को जगा रहा है कि जा मर जा, लड़ में जा, है ना? तो ये क्या है कि हमारे समाज का हिसाब होता है। इस तरीका से जो है गया। अब देखिए हनुमान जी का प्रसंग चला हुआ है। हनुमान जी कैसे हैं? ये जो हमारे बैठे हुए हैं, इनके मंदिर है सामने। कैसे हनुमान जी हैं? लक्ष्मण जी को उन्होंने मूर्छा से दूर किया है। जानकी मैया बिल्कुल दुख में डूबी भई, उनके दुख को दूर किया है ना?
और राम जी को भी जाके इन्होंने जो सांत्वना दी जानकी मैया की, उनको भी दुख से दूर किया। और सुनो, भरत जी जो बिल्कुल अपने प्राणों को बिल्कुल ही निछावर करने वाले थे, उनके पास जाकर के भरत जी को भी क्या दिया? जीवन दान दिया। ऐसे हनुमान जी सबको जीवन दान देने वाले, ऐसे हनुमान जी का यहाँ प्रसंग चला हुआ है। तो हमारे जीवन में भी महाराज कुछ भी कोई चीज की आवश्यकता हो, हमारे जीवन में भी अगर कोई काम हमारा ना बनना हो तो क्या करना है तुम्हें? क्यों महाराज? अगर जीवन में हमारे में कोई काम ना बनना हो तो किसके द्वारा होगा? इनके द्वारा होगा। कौन के द्वारा? हनुमान जी के द्वारा। तो तुम्हें क्या करना है? कवन से एक ही बात कहनी है आपको, एक मंत्र बोलना है। कवन सु काज कठिन जगमाई, जो नहीं होए तात तुम पाई। कौन सा? दोबारा बोलना। कवन सु काज कठिन जगमाई, जो नहीं होए तात तुम पाई। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी के द्वारा ना हो सके। और देखो, हम नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त रहते हैं, हम नाना प्रकार के भूत प्रेतों से परेशान रहते हैं बहुत से। तो क्या करना है? उनसे दूर रहने के लिए, उनसे बचने के लिए क्या करना है? क्या करते हैं हनुमान जी? भूत प्रेत निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। ये है वही। और क्या करते हैं जीवन में? नासे रोग हारे सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत वीरा। अगर कोई रोग है, असहाय रोग हो गया है, अगर वो नहीं जा रहा है तो क्या करना है आपको? हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना शुरू कर दें। अब नित्य तो क्या होगा? हमारे जो अंदर जो रोग हैं, बेकार हैं, वो क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे अपने आप ही दूर हो जाएंगे। और जाकर आपको घर से भूत प्रेत ना जा रहे हो, दुनिया भर में घूम रहा हो, है ना, जो दुनिया भर में घूम रहा हो, हनुमान चालीसा का पाठ करे और फिर बाकी घर के भीतर कोई भूत प्रेत घुस जाए तो फिर जब मिलना महाराज आके। ऐसे हनुमान जी है महाराज कि भगवान के काम आए तो तुम्हारे काम में क्यों नहीं आएंगे? तो बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। जय हो। लगे रे भैया। फिर तो अस्पताल बंद हो जाएंगे महाराज, अस्पताल सब बंद हो जाएंगे। अरे वाह, अस्पताल बंद कर, हर एक कोई लग जाएगा। याती लग जाएगा, लग गए लगा फिर तो क्या लगा महाराज? अरे लगाओगे तभी तो फायदा होएगा, कि बिना लगे ही है जाएगा। एक बार एक लग ना फायदा पर को क्यों भैया? लगेगा यही काम है। पहले लग के तो देखो, जब ही तो फायदा महसूस होगा। भैया कहना अस्पताल बंद वही को तो होगा जो लगेगा, जो बेवकूफ रहेगा तो क्या होगा? क्या भैया? हर एक की बस की बात नहीं है। राम विमुख सपने सुख नाई, करे विचार देखो मन माई। अस्पताल बंद करी भी बात चल रही हो, जीवन में निरोग रहेगा, निरोग रहेगा। ऐसे राम जी की रीति है। जागाने सोचा जय हो भैया, जय हो। देखा कैसा मानव कालो, मानव कालो देह दरवेसा। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। अब क्या हुआ? रावण ने अपने भैया कुंभकर्ण को जगाया, बड़े यत्न करके, बड़ा उपाय करके जगाया तो जग गए। अब कुंभकर्ण जग गए तो बता रहे जागा निर्जर देखिए कैसा। तो कुंभकर्ण जागा तो कैसे दिखाई देने लगा महाराज? कैसे दिखाई देता है? मानो काल देह धरे वैसा, मानो ऐसे, मानो साक्षात काली हो, यमराज हो।
साक्षात यमराज जी हो, ऐसा जो है जगने के बाद कुंभकर्ण दिखाई देने लगा। तो कथा क्या कह रही है? कुंभकर्ण का क्या क्या करता है कुंभकर्ण महाराज? मदरा पिए और बच्चम बच्चा करे और सोवे। जाके ऐसे लक्षण होए, मदरा पीवे और उल्टी सीधी सब चीजों को भक्षण करे और फिर सो जाए, तो समझ लो कि समाज के अंदर कुंभकर्ण है नहीं? वो क्या है? समाज के अंदर कुंभकर्ण ही मानो है। ऐसा जग जाए ना, जग जाए कैसे समाज में बाहर निकल आवे तो क्या होता है? बढ़िया लगे वो क्यों भैया? ऐसे ही लगेगा लूटे आगे कगे तो भैया काल आएगा वो तो है ना, सब परेशान करे वारो आएगा भैया, आते बचो। तो कुंभकर्ण जागा है तो कुंभकर्ण ऐसा ही लग रहा है जैसे साक्षात काल हो। अब बात क्या है? अब भैया से पूछ रहा है, जगाने वाले थे कौन थे? रावण थे। कुंभकर्ण पूछा, कहूं भैया भाई? कह रहा है भैया बात क्या भाई, तुमने मुझको सोते हुए के जगाया, ऐसी क्या परेशानी आई? और फिर कह रहे हैं काय तब मुख रहे सुखाई। और एक बात बता भैया, तुम्हारा जो मुँह है ये 10 मुख हैं, 10 मुख। रावण के क्या मुख हैं? 10। ये 10 मुख तुम्हारे कैसे ऐसे है रहेंगे उजड़े से, है ना? दुखी मलिन कैसे हो रहे हैं आपके 10 मुख भैया? या बात तो बताओ, वजह क्या है? देख रहे हो, एक मुख की आवाज चले, 10 मुख वाके दूसरे के वाय खुशी देख के दुखी है। ये तो फिर जीवित है गो, है ना? ये तो मरे हुए गुजारोगे तो फिर जीवित हो गया। इस तरीका से जिसकी वृत्ति होती है ना, तो वो फिर महाराज उसी लाइन में लग जाता है जिसमें कि रावण लगा हुआ है। इसलिए अगर हमें राम जी के परिवार में रहना है तो क्या करना है? अगर किसी की कोई दुख है जाए तो वह दुख में दुखी हो जाओ भैया, और कोई काव की खुशी हो तो वह में खुशी हो जाना ही ये क्या है? राम जी के परिवार का रहना है, शामिल होना है। कथा हमारे लिए यही प्रेरणा दे रही है। और आगे क्या है देखना। कथा कही सब ते अब मानी राम हरे, कथा कही सब ते अब मानी राम हरे, जय प्रकार सीता हरे आनी राम हरे। भोले बाबा कह रहे हैं, उमा कथा सुना रहे हैं पार्वती मैया को, तो कह रहे हैं कि कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई आपके के जो मुख हैं कैसे सूख रहे हैं, कैसे उदास हो रहे हैं, कैसे ऐसा स्थिति बन गई तुम्हारी? तो पूछने पे क्या किया? कथा कही सब ते ही अभिमानी। उस अभिमानी रावण ने जिस तरीका से जो है, जिस प्रकार सीता हरानी, जिस प्रकार से जो सीता जी को हर के लाया था, चुरा के लाया था रावण, वो सब कथा रावण ने किनको बताई? कुंभकर्ण अपने भैया को बताई। तो फिर क्या हुआ? तात कपिन सब निश्चर मारे और कहने लगा, हे भैया, हे कुंभकर्ण भैया, वानर ने हमारे सब राक्षसों को मार डाला है। महा योद्धा संहार है, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला भैया। बात क्या है? ये हमारे साथ घटना घटी है, इसलिए मेरे क्या है मुख सूख रहे हैं। अब बताए बात क्या है कथा की? देखिए, स्वयं का अनुभव जो होता है महाराज, वही जीवन में काम आता है। देखिए, साक्षात हम हमारे आगे रामायण है हमारी, ये सब कुछ है, इसी में समाया हुआ है। इसी में राम का आपको क्या होगा? दर्शन होगा इसी के माध्यम से। हनुमान जी साक्षी हैं। बात क्या है? हमारे 11 साल तक हमारे पे कोई भी संतान नहीं हुई। 11 साल तक डॉक्टरों के इलाज के द्वारा भी कोई संतान नहीं हुई महाराज। जब डॉक्टरों ने हमारे लिए, दोनों के लिए मना कर दिया कि किसी भी उपक्रम के द्वारा कोई संतान आपके नहीं होगी, तो क्या हुआ? सब घर की दवा सब निकाल के फेंक दी। घर से जो भी एलोपैथिक दवा थी सब निकाल दी। तो जो हमारी धर्म पत्नी थी, भैया एक मिनट,
जो हमारी धर्म पत्नी थी, आप जानते हैं माताओं का भाई बड़ा ही वो होता है, संतान ना हो तो उसका दुख तो वही जान सकती है जो मैया है महाराज। तो बहुत दुखी हुई, तो जब दुखी हुई तो हमने क्या किया भगवान की कृपा से, मैंने कि देखो ये तो यहाँ के डॉक्टर ने मना करी है, कोई संतान नहीं होगी, है ना, लेकिन इन डॉक्टरों का भी डॉक्टर तो कोई और है, इन डॉक्टरों का डॉक्टर भी कोई और है। आपको साक्षात बता रहे हैं, इस राम जी की कृपा से, इस रामायण की कृपा से महाराज 11 साल के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, बिना इलाज के हुआ, कोई भी इलाज नहीं। ऐसे राम जी की ये कथा है। अब बात क्या है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। जब तक आपको दृढ़ विश्वास नहीं होगा जीवन में, जब तक मंत्र काम याब नहीं होगा, इसलिए दृढ़ विश्वास करना है। और बताऊं अपने ऊपर ही, मेरे पूरे शरीर में दर्द मारता था, मैं हकीकत बता रहा हूं, पूरा शरीर दुखता था मेरा, लेकिन जब से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया है 5-5 बार, अब मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, झूठ नहीं बोला, मेरे शरीर में कहीं भी किसी नस में कोई दर्द नहीं है। अब इससे ज्यादा तो और मुझ में कुछ दिया नहीं जाता है, बस विश्वास कर लेना। जो विश्वास करके लग जाएगा, उसे संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसको चाहने से नहीं मिल जाए। बस विश्वास का खेल है। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। दोरो को सोरे रे पो मनो जहारी, दोरो को सोरो रे पो मनो जहारी, भटयत काय अकंपन भारी। ले चलो अपनी नागरिया, ओ ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। अब ध्यान देना कथा पे, कैसे कैसे योद्धा मारे गए हैं बानरों के द्वारा। बानर क्या है? ये राम जी की सेना है। क्यों जी? बानर क्या है? ये राम जी की सेना है। राम जी के बानरों के द्वारा ही, राम जी की भक्ति के द्वारा ही राक्षसों का मारा जाना हो सकता है हमारे जीवन में, सद्गुण और दुर्गुण। क्यों? ध्यान देना, ये युद्ध कहाँ चल रहा है? लंका में नहीं चल रहा है, कि हमारे अंदर चलता है। ये युद्ध हमेशा कि हमारे अंदर चलता है, हमारे मस्तक में चलता है। काय का युद्ध चलता है? विचार करके देखना घर जाके, सद्गुणों का और दुर्गुणों का, है नहीं, अच्छे विचारों का और बुरे विचारों का। इनमें महाराज बड़ा कंपटीशन होती है। कभी तो अच्छे विचार आमे और कभी रे या के संग या की बुराई, या की बुराई, या की हो है, या को ऐसा कर दो, या को ऐसा कर दो, है। ये क्या है? ये क्या है? यही दुर्गुण है। और सद्गुण, किसी के प्रति हमारा अच्छा भाव बन जाए, किसी सेवा भाव बन जाए, और भगवान के चरणों की भक्ति बन जाए, कथा सुनने का मन बन जाए, तो यही क्या है? सद्गुण है। सुमित कुमित सबके उर रही, या में दोनों चीज रह रही है। सुमिति माने सुंदर बुद्धि, और कुमति माने बुरी बुद्धि, जो बुरा सोचने वाली, बुरा करने वाली, है ना। और सुंदर बुद्धि जो अच्छे विचारों वाली, जो भगवान की कथा में तुमको लेके आई है ना, कौन सी बुद्धि लेके आई है? यो बताओ, आपको कथा में जो लेके आई है, कौन सी बुद्धि लेके आई है? सुमति लेके आई है, सुमति। आपके सुंदर विचार ना होते तो आप कथा में नहीं आते। कितने आए और कितने चले गए, है नहीं, लेकिन कथा में
नहीं आए। तो बता रहे हैं कैसे कैसे जो है योद्धाओं को वानर भालुओं ने मारा। दुर्मुख, सुररिपु, देवताओं के शत्रु तो ये सब है ना। इतने भरे जो रावण की सेना है कि सब देवताओं क्या है, शत्रु हैं। मनुज आहारी, और मनुज आहारी मतलब मनुष्यों का ही आहार करने वाले, उनको खाने वाले, ऐसे मारे गए। कोई यूं के ना मरेंगे कि सब मारे जाएंगे, एक ना एक दिन सब मारे जाएंगे। अगर लगे रहोगे तो कहते राम जी के नाम से लगे रहोगे, तो जो मनुष्यों का आहार करते हैं ना वो भी जो है एक दिन मारे जाएंगे। भट्ट अतिकाय, भट्ट बड़े बड़े बलवान अतिकाय, जिनकी कोई महाराज कोई सीमा ही ना है। अंकपन, अंकपन जो कंपन नहीं ना हो तो कबो उनमें कबो कंपन नहीं ना भाव हो आज तक, है ना। अंकपन का मतलब है जहाँ में आज तक कंपन मानी ना हुआ हो। कंपन मान कौन होता है, कैसा, जो काव के दुख देख के महाराज हिल जाए, हिल जाए, कांपने लगे किसी के दुख को देखे, वो है कंपन मान। और अंकपन, काव को कितनी पीड़ा है जा, कितनो कचू है जा, को नेकू ना हिले, नेकुआ के हृदय में नेकू कंपन ना है पावे, ऐसे ऐसे अंकपन, है ना। ऐसे ऐसे योद्धू महाराज वानर भालू ने मार डाले। कौन कह रहा है, यह बात है रावण कह रहा है अपने भैया कुंभकर्ण से। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर में सब रन धीरा। अरे भैया ऐसे ऐसे समर वीर सब जो है धरती पे पड़े हैं, सब मारे गए। तो कहने कथा क्या कहना चाह रही है, अब ध्यान देना। अब तुम भाई, हमारा भाव ये रहता है कथा में आके, भैया देखो तुम भी अपना समय देखे आए हो, काफी समय से आप बैठे हुए हैं भैया, हम देख रहे हैं आपको। 1 बजे से आए, 1 बजे से आप जो है सभी इस कथा में इस तरीका से बैठे हैं। अब 5 बजने को आए होंगे, तो आप कितने महाराज अपने भाव से कथा को सुन रहे हैं। बता रहे हैं कि कथा ये कहना चाह रही है कि आप भगवान का चिंतन सुमरन भजन करोगे तो कितने कितने बड़े विकार हों, उनका भी क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। एक ना एक दिन बगु परास्त हो जाएंगे। इसलिए हमारा भाव तो यही है कहने का, भैया सोई सुभग सोई, कैसे कहते हैं वो है, दोबारा बोलना, सोई पावन, हाँ सोई सुभग शरीरा, कोई बात ना भैया चला जाता है। अब बात क्या है, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजिए रघुवीरा। महाराज वही सुंदर है और वही पावन है। कौन, जो इस मनुष्य शरीर को पा करके भगवान का चिंतन भजन करता है, वो ही क्या है, सुंदर और पावन है। अन्यथा महाराज कितने सुंदर बने रहो और भगवान का चिंतन सुमरन भजन नहीं है, तो फिर कोई सुंदर और पवित्रता कहलाने का अधिकारी नहीं है। कलयुग समयुग युग नहीं, और ध्यान करना, भगवान कहीं छूट करिए, कलयुग समयुग युग नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव तरही बिनही प्रयास। कलयुग में इतना छूट कर दिए भैया कि कुछ भी नहीं होगा, केवल भगवान के गुण गाओ और सहज में ही भव से पार हो जाओ, इतनी छूट है। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। सोने दस दर बचान तवा, कुंभकर्ण बिन खा, जगदम्बा हरे आने अब, सट चाहत कल्याण। तो आइए चलते हैं, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। हो मेरे अलबेले राम, मेरे मतवाले जान, हो मेरे अलबेले राम, मेरे मतवाले श्याम, मेरे अलबेले राम, मेरे मतवाले श्याम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे मतवाले श्याम, मेरे अलबेले
भी करा लो तो मैं नौछावर जो भी करा लो तो मैं नौछावर अब तो सब कुछ ही तेरे ही नाम मेरे अलवेले राम मेरे मतवाले जा मेरे अलवेले राम मेरे मतवाले जा तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलवेले राम मेरे मतवाले जा थक भी गया हूँ लंबे शहर में थक भी गया हूँ लंबे शहर में थक भी गया हूँ लंबे शहर में मेरा जीना हुआ है हरा मेरा जीना हुआ है हरा वो मेरे अलवेले राम मेरे मतवाले श्याम 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 तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलवेले राम मेरे मतवाले श्याम वो मेरे अलवेले राम मेरे मतवाले श्याम मेरे अलवेले राम मेरे मतवाले श्याम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलवेले राम मेरे मतवाले श्याम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलवेले राम मेरे मतवाले श्याम। गौरी शंकर भगवान की जय। 1 मिनट के लिए सुनना मैं ध्यान से। आप जा तो रहे हैं लेकिन 1 मिनट बस केवल 1 मिनट। दोहा क्या कहना चाह रहा है आपसे कथा का देखना, बहुत ध्यान से सुनना है। अब क्या है, सुन दशकंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। जब दशकंदर माने रावण के वचन सुने तो कुंभकर्ण क्या है, बड़ा दुखी होकर के बोला। देखना ध्यान देना क्या कह रहा है कुंभकर्ण। इतने पर भी कितना है कि क्षणिक भक्ति हर एक के अंदर होती है, कितना भी हो लेकिन क्षणिक वैराग्य क्षणिक भक्ति हर एक मनुष्य के अंदर जीवन में मिलेगी। सुना और दुखी होकर के क्या कह रहा है रावण से कि जगदम्बा हरियान। अब अरे जगदम्बा जगजननी मैया को हरनाया और अब सठ माने मूर्ख अपने बड़े भाई से कह रहा है कुंभकर्ण रावण से, अरे मूर्ख तू जगजननी को हरनाया है और क्या है चाहत कल्याण, और अब जो है अपने जीवन का कल्याण चाहता है। तो कथा क्या कह रही है, जगजननी कौन है, शांति स्वरूपा है। भाई साहब ध्यान देना भैया सभी भक्त, जगजननी जानकी मैया शांति स्वरूपा है। अब बात क्या है, कोई भी मनुष्य है, कोई माता हो, कोई भाई हो, कोई बहन हो, कोई भी हो, जो दूसरे की शांति का हरण करेगा और फिर अपना कल्याण चाहेगा, वो कभी जीवन में नहीं हो सकता है। कल्याण कब होगा, जब दूसरे को आप शांति देना सीख जाओगे तो तुम्हारे हृदय में भी शांति आ जाएगी। अन्यथा रावण की तरह क्या हो जाएगा, कितनी बड़ी सोने की लंका हो, कितनों सोने को घर होए, महाराज दूसरे की शांति को हरण करोगे तो फिर वो जिना जले नहीं रहेगा। इसलिए हमारा हाथ जोड़ के भैया कहना ये यहाँ से जाओ तो काऊ की शांति को हरण मत करना, कोशिश हो तो दूसरे को शांति देने की कृपा करना। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। जय